हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल बालकृष्ण अग्रवाल में आपका स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे मैथ्स रीजनिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बालकृष्ण अग्रवाल आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट हूँ अपनी वैदिक गणित की वीडियोज में। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट भी करिएगा। और जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज आपके काम की पड़ी हुई हैं। कंपटीशन्स एग्जाम्स की वीडियोज हैं, आप उनकी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। मैं देखिए आज जो आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जनरली हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की कई सारे मेथड देखे हैं। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आज आपको यहाँ बहुत शॉर्ट ट्रिक्स विद इन 10 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसी आपको वैदिक गणित की ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड dx प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। हमें जो भी इक्वेशन दिया जाएगा हम उसको इस फॉर्मेट में लिख करके और ए बी सी डी ई एफ इनकी हम कंपेयरिंग करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे पहले तो। यानी a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b is coefficient of y and c is constant. d is coefficient of x, e is coefficient of y and f is constant term in equation number। तो देखिए इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना, मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। आप देखिए हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे ना, आपको कोई कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत है, ना कोई एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो आप x वाले टर्म को अभी आप यहाँ छोड़ दीजिए और ये फ्रैक्शन वाला साइन लगा दीजिए आप, ठीक है। तो b बाई और कांस्टेंट, बाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को हम लेंगे और ऊपर से आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करिएगा। b इंटू एफ क्या आ गया हमारा, बी एफ माइनस अब E इंटू सी, सी ई। ओके, अब डेनोमिनेटर में क्या आएगा, डेनोमिनेटर में हम नीचे से ऊपर, अब हम यहाँ से कांस्टेंट को छोड़ देंगे। डेनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है x और y के लिए वो फिक्स है। देखिए dv इसको आपको ध्यान में रख लेना है, माइनस ए ई। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस का चिन्ह है ये फॉर्मूले का फॉर्मेट है। यदि आपका इनका मल्टीप्लाई करके माइनस आता है तो उसके हिसाब से फिर ये साइन चेंज होता रहेगा। अब आप बाई की वैल्यू देखिए, बाई में डेनोमिनेटर तो हमारा यही है, डी बी माइनस ए ई। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा फिर आपकी समझ में एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप चुटकी बजाते ही 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। बाई के लिए हमें क्या करना है, छोड़ देना है। अब देखिए ये मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। x के लिए मैंने क्रॉस किया था ऊपर से नीचे, लेकिन y के लिए मैं क्रॉस करूंगा नीचे से ऊपर, यानी सी डी माइनस ए एफ। ओके, तो ये हमारा x और y का फॉर्मेट है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए लेता हूँ आपके लिए, एक एग्जाम्पल, और फिर मैं इसी में ही पुट करके आपको बताऊंगा। देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन मैंने ले लिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। आप पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए। यहाँ x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, यहाँ y का भी कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए आप न्यूमरेटर के लिए x वाले टर्म को छोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे
ऊपर से इंटू ऐसे करके होना है। तो कितना आ गया हमारा माइनस का 30। देखेंगे आप इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1 बाई का या 30, तो माइनस का 30 माइनस ये हमारे फॉर्मूले का है। अब यहाँ बाई का कोफिशिएंट माइनस का 1 या 5, तो माइनस का 5 आएगा अपॉन, अब हमने क्या बताया था, ये हमारा फिक्स है बी डी माइनस ए ई, बी डी माइनस ए ई। तो आपको ऐसे करके क्रॉस करना है, माइनस का 2 माइनस ए इंटू ई, तो माइनस का 1, भाई इनका इंटू माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस का 5 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 25 अपॉन माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ गया, 25 वैल्यू आ गई। आप इसको बहुत आसान ट्रिक से, अभी मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूँ हो जाता है। अब आप बाई की वैल्यू देखिएगा, बाई की वैल्यू क्या है, अपॉन वाला पोर्शन हमने जहाँ ये निकाल लिया था वही रहेगा, यानी माइनस का 1। अब आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, केवल सी डी माइनस ए एफ करना है, यानी बाई वाले टर्म को हम छोड़ देंगे, इधर से इंटू होगा 2 5 जा 10। अब यहाँ से उल्टा, ये पहले हमने ऐसे किया था, अब यहाँ से ऐसे करके होगा 2 5 जा 10 माइनस ए ई 30, तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस का 20 अपॉन माइनस का 1 इज दैट क्लियर। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू यही लेकर के मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसी प्रोसेस से मैं आपको एक कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधे आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर रख देना है। देखिए हमारे पास ये हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे, 12 5 जा 60, 60 माइनस ये इंटू अगर इसका कोफिशिएंट बने ना तो माइनस का 5 आएगा, तो कितना आ गया 65 अपॉन में क्या आना है, बी डी माइनस ए, 5 2 जा 10 माइनस माइनस का 3 तो 13, तो देखिए 13 5 जा एक्स की वैल्यू आ गई। अब बाई के लिए आप बाई वाले टर्म को छोड़ दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ इंटू होगा 10 माइनस के 36, तो माइनस का 26 अपॉन वाली वैल्यू हमारी यही रहेगी 13, तो कितना आ गया। तो आप ऐसे करके कंपटीशंस में बहुत आसान तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। ये ध्यान में रहना चाहिए कि कब हमें क्या रिमूव करना है। एक्स के लिए एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर से नीचे इंटू ये, और यहाँ अपॉन में यही रहता है, ये फिक्स है। ऐसे ही जब हमें बाई की वैल्यू निकाली फिर यह नीचे से चलेगा और ये इनकी इंटू, बिल्कुल एकदम से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ओके। तो इसी प्रकार से आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत आसान तरीके से विद इन 5 seconds में ही ओनली कर सकते हैं। थैंक यू। ¿Qué onda tu chacho arriba las manos? Caballo moreno penetra tu barrio. Enseño rolas pero rock back frente.